आप सुन रहे हैं स्केरी एफएम। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। वो शहर के बाहर का एक अनोखा इलाका था। सूना हाईवे और उस पर गुजरती बड़ी गाड़ियां जो कभी कभी ही नजर आती। दूर कहीं शहर की झलक भी दिखती, रात की टिमटिमाती रोशनियां लिए हुए। मगर हाईवे तो लगभग सूना ही था। तभी सड़क पर एक आवाज हुई और काले रंग की एक कार हाईवे के किनारे खड़ी हुई। कार की हेडलाइट्स बंद थीं, जो कार चलाने वाले की नीयत की चुगली करता था। आखिर उस कार की हेडलाइट्स बंद क्यों थी? और फिर कार भी पूरी काले रंग की थी, जो अंधेरे में एक बार को तो नजर भी नहीं आती थी। इसका मतलब था कि यहाँ इस कार के साथ कुछ तो होने वाला है। तभी उस कार में से उतरे दो साए, एक ड्राइवर और दूसरा उसका सहयोगी, जो बगल की सीट पर बैठा हुआ था। और हाँ, इन दोनों के कपड़ों का रंग भी काला ही था। दूर से कुछ दिख ही नहीं रहा था। उनके होने का तभी आभास होता जब वो कुछ आपाश में बात करते। कार से उतरकर वो दोनों डिक्की के पास पहुंचे। एक ने टॉर्च जलाने की कोशिश की तो दूसरे ने रोक दिया, क्योंकि टॉर्च की रोशनी से उनका बना बनाया काम बिगड़ सकता था। अभी तक तो वो सफलता से छिपे हुए थे। डिक्की खोलकर उसमें से उन्होंने एक बड़ा और काला बैग निकाला। हाँ, ये भी काला था, जो माहौल में छिप रहा था। दोनों ने उस बैग का एक एक सिरा थामा और एक दिशा में आगे बढ़ गए। सड़क के दोनों तरफ ही कटीली झाड़ियों से भरे मैदान थे। वो उनके बीच आगे बढ़े जा रहे थे। आगे एक गड्ढा था, जो बहुत बड़ा और पुराना था। वो किसी कच्चे के कुएं जैसा लगता था। दोनों उधर गए और उनके हाथ में जो भारी सा बैग था, उसे उस कुएं में फेंक दिया। उस विशाल से गड्ढे में वैसे भी बहुत सा कबाड़ भरा हुआ था। उन्होंने जो फेंका, निसंदेह वो एक लाश थी। उस लाश से पीछा छुड़ाकर उनका आधे से ज्यादा काम सफलतापूर्वक हो गया था। वो दोनों पसीना पोंछते हुए कर की ओर मुड़े ही थे कि एकदम से ठिठक गए, क्योंकि उनके सामने जो नजारा था उसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। उनसे कुछ 3-4 फीट की दूरी पर एक कंटीली झाड़ी थी, और उस झाड़ी के उस पार खड़ी एक आकृति शायद उन्हें ही देख रही थी। वो दोनों साये, जिन्होंने अभी अभी लाश को ठिकाने लगाया था, सन्न रह गए। जाहिर है, ये लाश को ठिकाने लगाने का काम वो दोनों चोरी छिपे कर रहे थे। मगर अब तो उस आकृति ने सब कुछ देख लिया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर आगे आए। सामने देखा तो एक बार को आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि वो नीली फ्रॉक पहनी हुई एक लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग 9-10 साल रही होगी। वो सूनी आंखों से उन्हें ही घूरे जा रही थी। उसके घने और लंबे बाल डर को और भी बढ़ा रहे थे, और उसने हेयर बैंड लगा रखा था। में भी मोजे के साथ जूतियां पहन रखी थीं। दोनों बदमाशों को भी ये बात बड़ी अजीब लगी कि इस वीराने में ये लड़की आखिर क्या कर रही है, वो भी अकेली। उन दोनों ने हर तरफ देखा कि कहीं उसके साथ कोई है तो नहीं। आखिर इतनी रात के बच्ची इस वीराने में अकेली, कुछ अजीब लग रहा था। मगर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उनमें से एक बोला, अब क्या, इसका भी मुंह बंद कर दें? इस लड़की ने तो सब देख लिया। उसका साथी बोला, मगर यह अजीब नहीं लग रहा। यहां कोई भी नहीं है, बस अकेली ये लड़की बेघर होगी, भिखारी, या घर से भागी हुई। मगर वो तीनों ही नहीं लग रही थी। किसी मूर्ति की तरह वो उन्हें घूर रही थी, और उनमें से एक थोड़ा हड़बड़ा गया। आखिर किस तरह की बच्ची इतने डरावने माहौल में इतनी शांति से यूं अकेली खड़ी रहेगी? तभी उसका साथी, जो उस लड़की से नहीं डर रहा था, आगे बढ़ा। उसने उसका हाथ कलाई के पास से पकड़ा ही था कि अचानक से वह लड़की गायब हो गई। वो दोनों चौंक, और अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरने लगे थे। उसका एक साथी अब्बे भाग और दोनों कार की तरफ भागा। दूसरा भी उसके पीछे पीछे भागा। वो दोनों समझ गए कि वो बच्ची सामान्य नहीं थी। वो दोनों कार में पहुंचे और एक ने कार स्टार्ट की। वो इतना डर गए थे कि अब किसी की परवाह नहीं रह गई थी। तभी उनकी कार के पीछे एक वाहन की हेडलाइट पड़ी, और दोनों की डर से हालत पतली हो गई, क्योंकि वो बच्ची अब उनकी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। दोनों ने भागने को अपनी अपनी तरफ के गेट खोले, मगर अब दोनों को ही वो अपने अपने दरवाजे के बाहर खड़ी दिखाई दे रही थी। उन्होंने जल्दी कर दरवाजा बंद किया। ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठा शख्स बोला, अबे कार भगा चल।
जल्दी कार स्टार्ट हुई और आगे को बढ़ गई। वह शहर से विपरीत दिशा में भागने लगे, मगर वह लड़की बार बार सड़क पर दिखती और गायब हो जाती। एक बार फिर वह उनके रास्ते में प्रकट हुई, मगर इस बार वो गायब नहीं हुई। वही शख्स दहशत से फिर चीखा और बोला, मैं तो कहता हूं उड़ा दे साली को। और कार ने उसे टक्कर मार दी, फिर रुक गई। जो शख्स गाड़ी चला रहा था वो स्टीयरिंग पकड़े पकड़े हाँफता रहा। फिर वो बगल में मौजूद अपने साथी की तरफ मुड़ा। वो भयभीत स्वर में बोला, अगर इसके पहले कि वो जवाब देता, घुटने के पास से कटा हुआ एक एक पैर उनकी कार की विंड स्क्रीन पर ऊपर से फिसलते हुए नीचे आ गिरा। पूरी विंड स्क्रीन पर काला खून फैल गया। वो पैर उसी बच्ची का था जिसमें जूता मोजा दोनों था, और बस वो दोनों पागलों की तरह चीखते हुए कार से बाहर आ गए। इस कोशिश में एक तो उलझ कर गिर ही पड़ा। जब वो कार से अलग हुए तो देखा कि वो बच्ची उनकी कार के ऊपर ही किसी मकड़ी की तरह चिपकी हुई थी और सर तिरछा करके उन्हें ही घूरे जा रही थी। उसके दोनों पैर जा चुके थे, मगर चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। वो बड़े आराम से किसी जानवर की तरह रेंगती हुई कार से नीचे उतरी। वो अब जमीन पर पड़ी हुई थी और खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बार बार गिर जाती। पैर नहीं थे तो वो अंततः हाथों पर आ गई। उसका सर भी उलटा हो गया और लंबे बाल जमीन पर आ गए। एक पल तक उसने उन्हें घूर कर देखा, फिर हाथों के बल ही उनकी तरफ दौड़ने लगी। वो दोनों ही सड़क पर चिल्लाते हुए भाग रहे थे और वो भयावह लड़की उनके पीछे थी। और भागती हुई वो लड़की अचानक से वो गायब हो गई। उन दोनों बदमाशों ने एक दूसरे को देखा। वो अब भी उस सूने हाईवे पर खड़े थे, हाँफ रहे थे, मगर अब उनके पीछे कोई नहीं था, आसपास भी कोई नहीं था। वो लड़की भी जैसे हवा में घुलकर गायब हो चुकी थी। उनमें से एक हाँफता हुआ बोला, किधर गई? ऐसा लग रहा था उसके फेफड़े जवाब दे रहे हों। वो इतना तेज कभी नहीं भागा था। उसका साथी भी अपनी सांसों को काबू करता हुआ बोला, पता नहीं यार, जाने क्या बला थी और किधर गायब हो गई। बोलकर एक ने उस दिशा में बस एक ही कदम बढ़ाया और ठिठक गया। उसे एकदम से महसूस हुआ जैसे वो लड़की किसी परछाई की तरह उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हो, और फिर बिल्कुल बिना किसी चेतावनी के उसका हाथ घूमा जैसे उसने कुछ फेंक कर मारा हो, और बस पूरी तेजी के साथ आकर उस घूर रहे बदमाश के चेहरे से कुछ भारी सा टकराया और उसे अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। वो कराहता हुआ वहीं सड़क पर गिर पड़ा। उसने दहशत के साथ देखा कि वो उसी लड़की का दूसरा पैर था। वो उसके सामने ही सड़क पर पड़ा हुआ था, और उस दहशत भरे माहौल में भी उसका ध्यान गया कि उस पैर पर एक निशान गुदा हुआ था, एक अजीब से एक नाग का निशान। ये थी कहानी वन नाइट ऑफ डेथ की पहली झलक, पहला भाग जल्द ही